वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन। गांव का चौपाल लोगों से भरा हुआ था। माहौल में फुसफुसाहटें थीं और बीच में एक नवजात बच्ची की रोने की आवाज गूंज रही थी। बच्ची को एक चिथड़े में लपेटकर गांव वाले साधु दयानंद के झोपड़े के सामने खड़े थे। ये बच्ची उस पापिन की संतान है जो गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग गई थी। ये तो गांव पर एक दाग है, इसे मरने के लिए छोड़ दो। बूढ़े साधु दयानंद ने बच्ची को गोद में उठाया। उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए बोले, साधु दयानंद, ये बच्ची कोई दाग नहीं बल्कि ईश्वर का उपहार है। इसे मैं पालूंगा और इसका भविष्य संवारूंगा। गांव वाले कुछ पल चुप रहे, लेकिन साधु का रुतबा देखकर सिर झुका लिया। समय बीतता है, साल गुजरते गए। साधु ने उस बच्ची का नाम गौरी रखा। वह साधारण लड़की नहीं थी, पूजा पाठ और पढ़ाई में निपुण होती गई। धीरे धीरे गांव वाले, जो उसे एक समय दाग समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। गौरी ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। गौरी अपनी मेहनत और संस्कारों से गांव वालों की नजरों में सम्मान अर्जित कर चुकी थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। साधु दयानंद ने उसे उसके जन्म की सच्चाई बताई। उसकी मां गांव छोड़कर भाग गई थी और गौरी उसी पाप की संतान थी। ये सुनते ही गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। गौरी, आंखों में आंसू। अगर मां गलत थी तो मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करूंगी, लेकिन मैं उनके पाप का बोझ नहीं ढोऊंगी। उस रात गौरी ने खुद को एक नई राह पर चलने के लिए तैयार किया। गौरी की साध्वी बनने की यात्रा। गौरी ने साधु दयानंद से दीक्षा ली और साध्वी बनकर गांव की सेवा में जुट गई। वह गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी और महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाने लगी। धीरे धीरे लोग उसे देवी का रूप मानने लगे। जिसे हम दाग समझते थे, वही आज हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। गौरी के कर्मों ने ये साबित कर दिया कि इंसान का जन्म नहीं, बल्कि उसके कर्म तय करते हैं कि वह कौन है। दाग की बेटी गौरी ने समाज को ये संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और अच्छे कर्मों से इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। वह समाज की रूढ़ियों को तोड़कर मिसाल बन गई। प्लीज सब्सक्राइब।